नमस्ते। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योग के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। योग कहाँ से आया है, योग का विकास कैसे रहा है, योग किन किन कठिनाइयों से गुजरा है, योग के क्या क्या रूप रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, पौराणिक अवधारणाएं क्या रही हैं, डिवाइन ओरिजिन क्या रही है और अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आधुनिक समय में क्या इसकी उपयोगिता रही है, योग का उद्देश्य क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार से हम इस सत्र को शुरू करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पक्ष्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। अब बात करने जा रहे हैं योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब इतिहास हो जाता है, जब इतिहास की बात होती है तो हम डेट्स की बात करते हैं, कुछ समय, कुछ तारीख, कोई वर्ष, कोई प्रमाण, कोई पुरातात्विक अन्वेषण। आप देखें तो जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, या मैं इसको कहूँ ग्रेट इंडियन कल्चर है, योग उसका एक अभिन्न अंग है, एक नेसेसरी एसेंशियल पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है योग भारतीय परंपरा का। और भारतीय परंपरा कितना पुराना है? बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि हम उसको सनातन की संज्ञा दे देते हैं। भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है कि हम उसको सनातन ही कह देते हैं। जैसे आप रेखा गणित में कहते हैं ना कि जो दो समानांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जो आपस में समानांतर हैं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, कभी भी नहीं काटती। तो इस बात को कहने के लिए हम कह देते हैं अनंत पे काटती हैं, काटती हैं लेकिन अनंत पे, अनंत तो कभी आएगा ही नहीं। तो भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है कि हम उसको सनातन या अनंत जो संस्कृति है उसकी संज्ञा दे देते हैं। क्योंकि योग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए योग भी सनातन है। ये बात आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, क्योंकि योग भारतीय संस्कृति का एक एसेंशियल पार्ट है, एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। भारत में जो भी कला, जो भी विज्ञान, जो भी दर्शन, जो भी आप चीज़ें देख रहे होंगे ना, प्रकल्प देख रहे होंगे, उसके जड़ में, उसके आधार में योग ही मिलेगा। आप भारत के जो नृत्य कलाएं देखें ना, कथक इत्यादि, उसमें भी आपको योग के तत्व मिलेंगे। शिल्प कला देखिए, मंदिर का जो पूरा का पूरा बनावट होता है उसमें भी आपको योग दिखेगा, उसमें गर्भगृह दिखेगा, उसमें तंत्र मंत्र, यंडल, मंडल, कुंडलिनी चक्र इत्यादि आपको दिखेगा। भारत की नदियों की जो पूजन पद्धतियां हैं उसमें भी आपको योग मिलेगा। या और भी जो आप जीवन के जो संस्कार हैं, जो षोडश संस्कार हैं, या जो भी जीवन की और अवस्थाएं हैं, उसमें भी आपको योग का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग आपको मिलेगा। योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने कहा कि बहुत प्राचीन है, सनातन हम इसको कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ अवशेष पाए गए हैं, फिर भी कुछ कुछ मुद्राएं पाई गई हैं, फिर भी कुछ कुछ अन्वेषणों, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के माध्यम से कुछ कुछ चीजें पाई गई हैं। तो जो सबसे पहला बिंदु है हमारा, जो पहला कालखंड है, वह है पूर्व वैदिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, ये सभी जो भारत के पश्चिमोत्तर स्थलों पे जो खुदाइयाँ हुई हैं उसमें कुछ कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ कुछ मुद्राएं मिली हैं। इसमें आपको एक मुद्रा जो सबसे प्रमुख मुद्रा है, जिसमें एक योगी बैठा है वीरासन में या सिद्धासन में, या कह ले योग मुद्रा में बैठा हुआ है। किसी एक विशेष योग मुद्रा में एक योगी बैठा है, उसकी जो आंखें हैं ना बंद हैं, आधी खुली हैं, आधी बंद हैं, और दृष्टि उसकी भ्रूमध्य की ओर या शांभवी मुद्रा लगाए हुए है। अब उसको कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि वो योगी नहीं है, योगिनी है। जो कोई भी हो वह प्रदर्शित यही कर रहा है कि उस समय भी भारत में योग का प्रचार था, योग का अभ्यास था, योग लोग करते थे अपने जीवन में। इसके साथ ही कुछ कुछ खिलौने मिले हैं, उन खिलौनों में हठ योग के आसनों का चित्रण किया गया है। जो खिलौने हैं, शिल्पाकृतियां हैं, उसमें कुछ कुछ हठ योग के आसनों से मिलते जुलते आसन हैं। तो जो लोग समझते हैं कि हठ योग मात्र 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व
बना है उसमें कुछ कुछ फिर त्रुटि आने लगेगी। हठ योग तो 5000 वर्ष पूर्व भी आपको देखने को मिल रहा है। आसन की जो भित्ति चित्र है, स्कल्पचर है, उसमें देखने को मिल रहा है। तो लगभग 5000 वर्ष पहले ये काल समझा जाता है, पूर्व वैदिक काल या वेदों के पूर्व का काल, जब वेद लिखित नहीं थे उसका काल। तो इसमें बहुत सारी मूर्तियां पाई गई हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया है, जिससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि उस समय भी योग का प्रयोग था, योग के अवयव थे, योग का भरपूर प्रचार प्रसार था। फिर हम आ जाते हैं वैदिक काल। तो ये लगभग 3000 से 4000 वर्ष पूर्व का काल है। काल चूंकि अलग अलग विद्वानों के अनुसार निर्णय किया जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं 1500 बीसी, कुछ विद्वान कहते हैं 2000 बीसी, कुछ विद्वान उसको 10,000 बीसी भी कहते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग समय काल है जो सामान्य रूप से चल रहा है, हम उसी का चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। वेदों में भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऋषियों के बारे में मिलता है, वैदिक ऋषियों के बारे में मिलता है ना। जैसे कि विश्वामित्र ऋषि हुए, तो उन्होंने आपको गायत्री मंत्र की संज्ञा दी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप देखो, जब ऋषि हैं, वेदों में कौन है? ऋषि हैं। ऋषि क्या करते हैं? योग साधनाएं करते हैं। तो जब वेदों में ऋषि हैं जो योग साधनाएं करते हैं, तो वैदिक काल में भी योग का भरपूर प्रयोग था, ये आपको समझना पड़ेगा। तो पूर्व वैदिक काल से योग वैदिक काल में आ रहा है। इसमें ऋषि परंपरा है, ऋषियों का कुल है, ऋषियों का आश्रम है, उसमें राजा रजवाड़े भी आते हैं इन ऋषियों से ज्ञान प्राप्ति के लिए। और ऋषियों के पास जो शक्ति है, जो ज्ञान के प्रचार की बात है, वो सबसे उत्कृष्ट स्तर का है। ये योग साधनाओं के माध्यम से, योग के प्रयोगों के माध्यम से या मंत्र योग के माध्यम से वेद के मंत्रों को डायरेक्टली परसीव करते हैं या सुनते हैं। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को किसी ने बनाया नहीं है, इन ऋषियों ने इनको परसीव किया है, इसको ग्रहण किया है, इसका आत्मसात किया है, इसको देखा है, इसको सुना है। इसलिए वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। तो वेदों में जैसे पहले भी मैंने बात करी है पिछले व्याख्यान में, उसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं कि वैदिक संहिताओं में, वैदिक अरण्यकों में या अन्य ग्रंथों में जो वेद से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, उसमें योग पाया जाता है, लेकिन जो नाम है ना वो अलग होते हैं। डायरेक्टली योग शब्द आपको कम मिलेगा। जैसे प्राण विद्या की बात होती है, तो प्राण विद्या भी तो योग का ही भाग है ना। प्राण विद्या योग का पर्यायवाची ही तो हो गया। जैसे ब्रह्म विद्या की बात होती है, तो ब्रह्म विद्या भी समाधि प्राप्त करने के लिए ही तो उपयोगी है, इसलिए ब्रह्म विद्या भी योग का ही पर्यायवाची है। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के रूप में वैदिक काल के ग्रंथों में या वेद के ग्रंथों में योग की संकल्पनाएं पाई जाती हैं। जो अगला इसमें खंड है वह है उपनिषदिक काल। उपनिषद भी वेद के ही अंग हैं। उपनिषद भी वेद के ही अंग हैं। आप देखो, वेद के ग्रंथों को देखो तो वेद के 4 भाग हो जाते हैं। सबसे पहला संहिता, जिसमें मंत्रों का संकलन है, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक, और जो चौथा भाग है वह है उपनिषद। तो इसको वेदांत भी कहते हैं, वेद के अंत वाले भाग भी कहते हैं, इसको वेद का ज्ञान खंड भी कहते हैं, इसको वेद का ज्ञान कांड भी कहते हैं। पूरे वेदों का जो निचोड़ है, पूरे वेदों का जो सारांश है, पूरे वेदों का जो ज्ञान की प्रणाली है, उसको संक्षिप्त रूप के मंत्रों में इन उपनिषदों में भर दिया गया है। इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या भी बड़ी है, काफी बड़ी संख्या है, 108 है। उसमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, कुछ प्रमुख नहीं माने जाते हैं, कुछ 20 योग के ग्रंथ हैं। इसकी अलग अलग चर्चा रहती है, लेकिन 108, 118 की अलग अलग संख्याएं आपको मुक्ति को उपनिषद में आपको मिल जाएगी, जिसमें से 9, 10 या 11 को हम प्रमुख उपनिषद मान लेते हैं। प्रमुख क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री लिखी थी, अपनी टीका लिखी थी, उसको समझाया था अपनी भाषा में। और योग के ऊपर ही 20 उपनिषद मिलते हैं। तो जब योग के नाम से ही शांडिल्य उपनिषद या और भी बहुत सारे योग के उपनिषद आप देखेंगे, मिल जाएंगे आपको। तो उन उपनिषदों के नाम के आगे ही योग शब्द जुड़ा हुआ। त्रिशिक ब्रह्मणो उपनिषद आपको, हंस विद्योपनिषद आपको मिलेगा। इन सभी ग्रंथों के नाम के आगे ही योग है, तो उपनिषद में योग है, इसकी पुष्टि इस प्रकार से हो जाती है। आप छांदोग्य उपनिषद आप उठाकर पढ़ें, ये प्रमुख उपनिषद है। उसमें प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान की व्याख्या होती है। बृहद आरण्यक उपनिषद आप देखें तो उसमें तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान, क्रिया योग की बात हो जा रही है। कठोपनिषद आप उठाकर देखें, नचिकेता और यम का संवाद है ना।
उसमें आपको नाड़ियों के बारे में बताया है। नाड़ियों के मध्य ही तो प्राण बहते हैं। नाड़ियों की संख्या के बारे में कठोपनिषद में बताया है। आगे आप देखें तो मुंडकोपनिषद में संन्यास योग के बारे में या कर्म संन्यास के बारे में आपको मिलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ध्यान योग का प्रयोग मिलता है। ईश और श्वेताश्वतर उपनिषद में आसन का वर्णन, प्राणायाम का वर्णन, ध्यान का वर्णन, समाधि का वर्णन, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग, ये सभी प्रकार के योग आपको उपनिषदिक कालिक ग्रंथों में मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम महाकाव्यों का काल, एपिक पीरियड। जब इस समय महाकाव्य लिखे जा रहे थे, इस समय रामायण लिखा जा रहा था, इस समय महाभारत लिखा जा रहा था। आप रामायण को उठाकर पढ़ें, वाल्मीकि का रामायण पढ़ें या रामचरितमानस, ये तो बाद की बात हो जाती है, भक्ति काल की बात हो जाती है। रामायण में आप देखेंगे बहुत सारे ऋषियों के नाम हैं, बहुत सारे आपको वशिष्ठ मुनि मिल जाएंगे, बहुत सारे ऋषियों का आश्रम है, योग की विद्याएं हैं। आप भगवान हनुमान जी को देखें, उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, है ना, वो योगाभ्यास करते हैं। भगवान राम भी योगाभ्यास करते हैं, उनकी भी काउंसलिंग हुई थी। योग वशिष्ठ या अध्यात्म रामायण उसको कहते हैं। तो योग के तत्व आपको रामायण जैसे ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ में भी मिलेंगे। इस समय ऋषि मुनि अपने आश्रमों में योग अभ्यास करते थे और अपने विद्यार्थियों को करवाते थे। रामायण में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलते हैं। महाभारत तो योग का ही एक ग्रंथ माने जाने लगा जब से महाभारत के भीष्म पर्व का एक पुस्तक, जिसको मैंने बोला, जो 18 अध्याय एक पुस्तक के रूप में प्रचलित हो गया, जिसको हम कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक 18 अध्याय है, जिसके ऊपर व्याख्या की, जिसके ऊपर कमेंट्री लिखी, जिसके ऊपर अपनी समझ को पिरो दिया आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो ये जो कालखंड है, महाकाव्य का कालखंड है, जिसमें रामायण और महाभारत में काफ़ी योग के जो तत्व हैं वो विकसित हो रहे थे। कहाँ प्राग ऐतिहासिक काल से फिर वैदिक काल में आया, उसके बाद से उपनिषदिक काल आया, उसके बाद से महाकाव्य काल आ रहा है। आगे हम चलते हैं। महाकाव्य के बाद सूत्र काल आता है, सूत्रा पीरियड। ये ईसा से 600 वर्ष पूर्व से ईसा के बाद के 300 वर्ष हैं। इसमें सूत्र लिखे जा रहे हैं। इसमें जैन के जो हमारे बड़े आचार्य हुए, भगवान महावीर हुए, वो शीलों की बात कर रहे हैं, वो अहिंसा अस्तेय की बात कर रहे हैं, वो अमृषावाद की बात कर रहे हैं, वो अपरिग्रह की बात कर रहे हैं, वो तपश्चर्या की बात कर रहे हैं। वहीं पर भगवान बुद्ध सम्यक प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, समाधि की बात कर रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं। वहीं पर महर्षि पतंजलि इन सब के समझ को एक सूत्र के माध्यम से, एक ग्रंथ, पातंजलि योग ग्रंथ के माध्यम से पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर देखें पातंजल कृत योग सूत्राणी के का जो अष्टांग योग है, जिसमें आप क्या क्या 8 अंग मिलते हैं, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि, ये 8 अंग हैं। इसमें से जो शुरू के 2 अंग है ना, यम और नियम, आप देखोगे जैन की जो परंपरा रही है, जैनों की जो परंपरा रही है, उससे प्रभावित आपको देखने को जान पड़ेंगे। वहीं पर अष्टांग योग का जो धारणा ध्यान समाधि का जो भाग है, वो बौद्ध परंपरा से प्रभावित आपको लगेगा। तो महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा, उसमें जैन आचार्यों के भी मत हैं, बौद्ध आचार्यों के भी मत हैं, सनातन संप्रदाय का भी मत है। जितने विभिन्न मत हो सकते थे योग से संबंधित, उन सब को लिखा गया है। तो सूत्र काल काफी महत्वपूर्ण होता है योग के कालों में। सूत्रकाल काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है योग के काल निर्णय में, योग के प्रयोग में, या योग के प्रचार प्रसार में, योग के उद्भव और विकास में। आगे चलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं स्मृति काल का, स्मृति काल का। सूत्र काल के बाद स्मृति काल। वेदों का जो ज्ञान है उसको लिखा गया
सूत्र के रूप में उसको कंडेंस्ड किया गया, उसको साइंटिफिक बनाया गया, उसको कंपाइल किया गया, अब अपनी उसके ऊपर चिंतन की गई, अपना उसके ऊपर प्रयोग किया गया, अपना उसके ऊपर रिफ्लेक्शन किया गया, और उसको स्मृति कहते हैं, उसको मेमोरी कहते हैं, उसको रोट लर्निंग कहते हैं, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। उस रिफ्लेक्शन के बेसिस पे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिसको हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं, स्मृति ग्रंथ कहते हैं। उसमें वेद उपनिषदों के सारे तत्व है, दर्शन के सारे तत्व है, उसमें सूत्रों के सारे तत्व है, और उसको किस प्रकार से अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है, किस प्रकार से उसको अपनाना है, किस प्रकार से उसको आत्मसात करना है, यह स्मृति काल के पुस्तकों में मिलता है। तो लगभग 25 स्मृतियों की बात लगभग आजकल हो रही है, और इन स्मृतियों में ईश्वर की उपासना कैसे करनी है, धार्मिक व्यवहार कैसे करना है, किस प्रकार से आपको अपने जीवनचर्या को चलाना है, योग के बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में मिलता है, प्राणायाम के बारे में मिलता है। तो ये सभी डूज और डोंट्स, किस प्रकार से लाइफ में बिहेव करना है, अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना है, अपने आचार विचार को किस प्रकार से रखना है, अपने धार्मिक क्रियाकलापों को किस प्रकार से करना है, ये सभी बातें योग के संदर्भ में स्मृति काल में लिखे गए हैं। एक पुस्तक कैवल्य धाम लोनावाला से प्रकाशित होती है, जिसको हम कहते हैं बृहद योगी याज्ञवल्क स्मृति। बृहद योगी याज्ञवल्क स्मृति, इसमें योग के अंगों को और वैदिक योगांगों का, वैदिक अंगों का, वैदिक कर्मों का बहुत अच्छा समन्वय है। तो स्मृति काल के जो अंतर्गत जो पुस्तक लिखी गई हैं, उसमें प्रमुख जो पुस्तक मैंने आपको बताया बृहद योगी याज्ञवल्क स्मृति, जिसमें योगांगों और वेद के अंगों, वेद कर्मों का एक अद्भुत संयोग मिलता है। तो स्मृति काल भी काफी महत्वपूर्ण होता है योग के उद्भव और विकास के संदर्भ में। आगे हम चलते हैं पुराण काल। यहाँ पर पौराणिक इतिहास लिखा जा रहा है, यहाँ पर रचनाएं की जा रही हैं, यहाँ पर कथा कहानियों के माध्यम से चीजों को, तत्वों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुख्य पुराण अगर आप देखें तो 18 पुराण बताए गए हैं। 18 पुराण जो हैं वो प्रमुख पुराण बताए गए हैं, जिसमें आप लोगों ने नाम सुने होंगे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत पुराण। ये प्रमुख कुछ पुराणों के नाम है। इसमें भी योग के प्रक्रियाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें क्या है कि किसी एक तत्व को सर्वोत्कृष्ट तत्व बता दिया जाता है, किसी एक तत्व की उपासना की जाती है। जैसे शिव पुराण में शिव को ही पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जीवन का एक अंग बना देंगे, एक लक्ष्य बना देंगे, और उसी की साधना में लगे रहेंगे, उसी की साधना के लिए प्रणाली बनाएंगे। तो अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग पुराण बनाए गए। शाक्त बने, इसी में वैष्णव बने, इसी में शैव बने। तो पुराण काल भी योग की साधनाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, योग के प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि जो सामान्य लोग हैं ना, वो सूत्रों को नहीं समझते। जो सामान्य जीवन है, सामान्य जो लोग हैं, वो वेद के मंत्रों को नहीं समझ पाएंगे, थोड़े कठिन हो जाता है। संस्कृत थोड़ा सा उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया बचपन में। तो वो कथा कहानियों के माध्यम से, ऐतिहासिक संदर्भों के माध्यम से, चित्रण के माध्यम से समझते हैं। तो पुराण का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है योग के तत्वों के एजुकेशन के लिए, योगा एजुकेशन के लिए पुराणों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, शिव पुराण, भागवत पुराण इत्यादि। अब हम बात करने जा रहे हैं मध्य युगीन काल, मीडिएवल पीरियड की बात कर रहे हैं। 1200 ईस्वी से 1800 की ये बात चल रही है। इस समय तंत्र का साहित्य लिखा जा रहा था, भक्ति का अब यहाँ पर प्रयोग हुए जा रहे हैं, है ना। जो वेद के मंत्र आए, उपनिषद आया, उसके बाद आपकी बहुत सारी अलग अलग टीकाएं हुई हैं, उसके बाद दर्शन आ गए हैं, उसके बाद उनके ऊपर सूत्र लिखे गए हैं, फिर स्मृतियां लिखी गई हैं, फिर उसके बाद पुराण लिखे गए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर आविष्कार किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, भक्ति का संप्रदाय डेवलप हो रहा है, हठ योग के विशेष विशेष आविष्कार, भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी हठ योग के आविष्कार कर रहे हैं। ये तंत्र साहित्य के रूप में शक्ति की पूजा हो रही है। या अब अगर आप देखें तो तंत्रों की संख्या है वो 77 से 112, तो विशाल राशि मिलेगी। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो रहा है। जैसे कोई एक डिसिप्लिन डेवलप होता है ना, धीरे धीरे उसमें डाइवर्सिटी आ जाती है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो जाता है, उसका डिडक्शन हो जाता है, उसमें स्पेशलाइजेशन होने लगता है। तो मध्य युगीन काल में, मिडिवल पीरियड में जो योग का ज्ञान था
वह तंत्र के रूप में, भक्ति संप्रदाय के रूप में, हठ योग के रूप में स्पेशलाइज हो रहा है। इसी समय आप तंत्रों में ही देखें तो बौद्ध तंत्र भी आपको मिलेगा, जैन तंत्र भी मिलेगा, कपिल तंत्र भी मिलेगा, हिंदू तंत्र भी आपको मिलेगा। ये प्रमुख तंत्रों के नाम आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसी समय नाथ संप्रदाय जो हठ योग का ही संप्रदाय है, इसका भी विकास हो रहा था। नाथ संप्रदाय में बताया कि जो हठ योग है, हठ योग का जो लक्ष्य है वह है राजयोग की प्राप्ति। हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। आप हठ योग प्रदीपिका अगर पढ़ें तो उसमें श्लोक मिलता है, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठ योग का ज्ञान होता है। अपने शरीर को फिट कर लेना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, राजयोग की प्राप्ति आपका लक्ष्य होना चाहिए। राजयोग की प्राप्ति क्या है? तो राजयोग की प्राप्ति है समाधि, राजयोग की प्राप्ति है आत्मस्वरूप का ज्ञान, राजयोग की प्राप्ति है आपकी चेतना का विस्तार, राजयोग की प्राप्ति है स्वयं में स्थिरता। तो केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति, आपके दुखों की निवृत्ति, आपके स्वयं की स्वरूप की प्राप्ति ही लक्ष्य है हठ योग का। तो नाथ संप्रदाय में आप देखें तो भगवान शिव से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान शिव और उनकी जो देवी हैं, देवी पार्वती, उनके मध्य संवाद हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था। भगवान ने उनको योग के विभिन्न विभिन्न ज्ञान परंपराओं के बारे में बताया, तंत्र के बारे में बताया, योग के बारे में बताया। तो उसी समय कोई एक योगी था जो छिप के उनके संवाद को सुन रहा था। लोग कहते हैं कि मछली थे, बाद में वो योगी बन गए, जो भी रहा हो, कोई तीसरा था जो उन दोनों के संवाद को सुन रहा था। और उस तीसरे ने उस संवाद को सुना, और बस सुना ही नहीं, जैसे हम कई बार कहीं झगड़ा होता रहा है तो सुन लेते हैं, फिर एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो इन्होंने अच्छी बात सुनी और उसका आगे प्रचार प्रसार किया, उसका श्रवण किया, मनन किया और निधि ध्यासन किया। तो मत्स्येंद्र नाथ थे, उनके नाम में मछली शब्द, मछली है, मत्स्येंद्र नाम है, इसलिए कुछ लोग उनको मछली भी कहते हैं। अब कथा कहानियां हैं, अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन होता रहता है। तो मत्स्येंद्र नाथ ने हर गौरी संवाद को भगवान श्री शिव और माता पार्वती के जो लेक्चर कहें या काउंसलिंग कहें, या जो इंटर कम्युनिकेशन था, उसको सुना और उसका अभ्यास किया। और जब उनको स्वयं उसका लाभ मिला, स्वयं उन्होंने विभिन्न प्रकार की सिद्धियां पाई, स्वयं अपने जीवन के कष्टों की निवृत्ति कर ली, तो उन्होंने अपने शिष्यों को उसको पढ़ाया। शिष्यों में जो सबसे प्रचलित, जो सबसे प्रमुख शिष्य हुए, उनका नाम है गुरु गोरक्षनाथ। गुरु गोरक्षनाथ के नाम से सभी परिचित हैं और उनकी परंपरा आज भी जीवित है। तो गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग के लिए, या योग जो हम आजकल समझ रहे हैं ना, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, जो भी आजकल हम देख रहे हैं योग के नाम पर, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब हठ योग का ही अधिकांशतः पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और उसका क्रेडिट जाता है गुरु गोरक्षनाथ जी को, जिन्होंने उसको काफी इंडिविजुअलाइज्ड किया, काफी स्पेशलाइज्ड किया और उसको लोगों के मध्य, जीवन के मध्य, लोगों के जीवन में उसका प्रयोग कर दिया। तो ये वही समय था जिस समय हठ योग के प्रमुख ग्रंथ लिखे जा रहे थे। हठ योग प्रदीपिका लिखी जा रही थी, घेरन संहिता लिखी जा रही थी, गोरख संहिता लिखी जा रही थी। तो हठ योग का जो काल रहा है, नाथ संप्रदाय का काल रहा है, ये बहुत ही प्रमुख काल रहा है। और आज जो कुछ योग का स्वरूप आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी काल का योगदान मिलता है। आगे हम चलते हैं। इसी समय भक्ति संप्रदाय आपको मिलेगा। भक्ति के जो भक्त संप्रदाय के अलग अलग प्रकार के आपको संत मिलेंगे, है ना, जिसमें संत ज्ञानेश्वर हैं, जिसमें संत नामदेव है, जिसमें संत कबीर का नाम तो आपने सुना ही होगा, गुरु नानक साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा, मीरा भाई का नाम आपने सुना होगा, संत तुकाराम का नाम सुना होगा, संत रामदास जी हैं। तो इन सभी ने हठ योग के या उसके पूर्ववर्ती आचार्यों के ज्ञान को भक्ति के माध्यम से समझा, भक्ति के माध्यम से उसका प्रयोग किया, भक्ति के माध्यम से उसका अपने जीवन में आचरण किया। और कहीं ना कहीं इनकी टीचिंग्स में कुंडलिनी योग आपको मिलेगा। अगर आप संत कबीर की वाणियां सुने, शाखी शबद रमैनी सुने, तो आपको कहीं ना कहीं हठ योग के तत्व मिलेंगे। आपको उसमें गुरु गोरक्षनाथ का नाम भी मिल सकता है, आपको उसमें तंत्र की बात भी मिलेंगी, आपको उसमें कुंडलिनी भी मिलेगी, कुंडलिनी जागरण भी मिलेगा। तो ये सभी संप्रदाय आपस में विकसित हो रहे हैं, आपस में इंटर डायनेमिक्स हो रहा है। और भक्ति संप्रदाय के आगे अगर आप देखें तो आधुनिक काल आ जाता है, मॉडर्न पीरियड आ जाता है, जो अभी ये समय चल रहा है। तो इतना भी मॉडर्न नहीं है, 200 वर्ष पुराना है।
है ना। जो आधुनिक काल है वो 200 से 250 वर्ष पुराना है, जिसमें पहला नाम अगर हम लेते हैं वो नाम जाता है स्वामी विवेकानंद का। कौन नहीं जानता इनको। स्वामी विवेकानंद संभवतः ये प्रथम पुरुष रहे होंगे, योग पुरुष रहे होंगे, जिन्होंने पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में योग को ले गए हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले नाम यहाँ पर हो गए। उसके साथ योगी अरविंद की बात आ जाती है, रमण महर्षि की बात आ जाती है, योगी राम तीर्थ आ जाते हैं, परमहंस योगानंद, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है योग को पाश्चात्य देशों में ले जाने में। उसके बाद स्वामी शिवानंद आ जाते हैं, डिवाइन लाइट सोसाइटी आ जाती है। ये एक फिजिशियन थे जिन्होंने फिजिशियन का कार्य छोड़ के योग में ही अपना जीवन लगाया और बहुत बड़े सिद्ध हो गए। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ये स्वामी शिवानंद के शिष्य हुए। इन्होंने भी योग का जो आधुनिक स्वरूप है, योग की जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं उसमें बिहार स्कूल ऑफ योग का नाम आता है। तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। और आज जो कुछ भी आप लिटरेचर देख रहे हैं उसमें से अधिकांशतः लिटरेचर स्वामी कुवल्यानंद और स्वामी सत्यानंद सरस्वती को ही क्रेडिट चाहता है। उन्होंने ही वैज्ञानिक रीति से इसके ऊपर रिसर्चेस की, साधनात्मक रूप से उसको डिफाइन किया, रिफाइन किया और लोगों तक, पब्लिक तक एक मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में, बुक्स के फॉर्मेट में इसको लेकर आए थे। श्री श्री रविशंकर जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, ये इन जो संत हैं, इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है आधुनिक समय में योग को पॉपुलराइज करने में, फेमस करने में। अब हम बात करने जा रहे हैं योग के उत्पत्ति की जो पौराणिक अवधारणाएं हैं। योग के उत्पत्ति की पौराणिक अवधारणा है, डिवाइन ओरिजिन, ईश्वरीय कृपा से जो कहते हैं ना योग उत्पन्न हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वानम मनवे प्राह मुनिरीक्षा कवे ब्रवीत। मतलब परमात्मा ने योग का जो ज्ञान है ना वो सूर्य की रश्मियों में भर दिया है। उसी सूर्य की रश्मियों से मनु ने उसको प्राप्त किया, मनु से इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया, इक्ष्वाकु से राजर्षियों की परंपरा चलती रही और वही भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को प्राप्त हुआ। तो एक तो ये हो गया। और जैसे अब इसमें हिरण्यगर्भ की बात भी आ जाती है। जैसे हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। तो हिरण्यगर्भ ने योग का सबसे पहले व्याख्यान किया, या सबसे पहले उपदिष्टा, सबसे पहले व्याख्याकार कौन हुए? तो हिरण्यगर्भ हुए। अब ये हिरण्यगर्भ कौन है? सारी इस चर्चा का विषय यही रहने वाला है कि हिरण्यगर्भ कौन है। तो हिरण्यगर्भ के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। सबसे पहला रेफरेंस क्या है? परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है ना। परमात्मा जो ईश्वर है, जो मालिक है, जो खुदा है, वही है कौन? हिरण्यगर्भ। उसी से आया है योग। दूसरा जो अर्थ है वह है सूर्य। सूर्य को भी हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूर्य भी पर्यायवाची है हिरण्यगर्भ का। तीसरा है महत बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है ना, आप जो आपका मन है वह भी है हिरण्यगर्भ। उसके बाद एक ऋषि हुए, और अहिर्बुद्धनि संहिता में एक ऋषि हुए, उनको भी हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। योग शिखोपनिषद में भी एक शैव भक्त हैं, उनको भी हम हिरण्यगर्भ की संख्या देते हैं। एक प्रजापति के पुत्र के रूप में भी हिरण्यगर्भ हैं, और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा को भी हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो इस प्रकार से 7 लोग हो गए हिरण्यगर्भ के। एक और डिवाइन ओरिजिन है हठ योग के अनुसार। हठ योग के अनुसार कहते हैं, श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राज्यते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़मिक्षोरधिरोहिणीव। तो हठ योग प्रतिपिका के अनुसार योग की उत्पत्ति किसने करी है? योग के प्रथम आचार्य कौन है? योग के प्रथम उपदिष्टा कौन है? तो आदिनाथ शिव। भगवत गीता के अनुसार परमात्मा हिरण्यगर्भ हो गए या भगवान कृष्ण हो गए, हठ योग के अनुसार भगवान शिव हो गए। यहां से योग विद्या उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से हमने योग के उत्पत्ति के बारे में ऐतिहासिक पहलू देखे, योग के उत्पत्ति के बारे में हमने पौराणिक पहलू देखे। आपने, आशा है आपने ध्यान से इन सभी बिंदुओं को देखा होगा, समझा होगा, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप योगे न योगो ज्ञातव्ये, योग से योग को जानते रहिए। नमस्ते, हरिओम।